हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एडुटेक में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 5 के वीडियो नंबर 5 देखेंगे, यानी 5 का 5 देखेंगे। नहीं तो दोस्त, हमने कल की क्लास में कुछ चीज़ें देखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसको छोटा सा शॉर्टकट में मैं रिकॉल कर देता हूँ और आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो पूरी तरीके से समझ आए। तो देखिए, कल हम लोग यही पढ़े थे कि इफ़ a प्लस आई बी, मान लीजिए दो समित संख्या हैं और एक है c प्लस आई डी। कल हमने लिखा था x1 प्लस y1 ऐसे करके। नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं रखना है, बट मान लीजिए दो समित संख्या है जो दोनों इक्वल है, देन a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। दैट मीन्स कि अगर दो समित संख्याएं अगर आपस में इक्वल है तो वास्तविक भाग के बराबर होता है, यानी रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। पीछे वाली वीडियो में इसको प्रूव भी किया है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़े। अब आइए, अब हम इस पर का कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण क्या है समझिएगा। उदाहरण हमारा ये रहेगा, एग्जाम्पल ऑन इट। उदाहरण हमारा ये रहेगा दोस्त कि सपोज मान लीजिए हमने लिख दिया इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 7 प्लस 5 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये दोस्त टाइप 1 है, अपने कॉपी में टाइप 1 कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है हम टाइप वाइज करके पढ़ाते हैं, आपको पता है ना। तो चलिए लिख लीजिएगा टाइप 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सॉल्यूशन लिखेंगे डायरेक्टली। अगर चाहते हैं बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करके सॉल्यूशन करें तो एक बात लिख दीजिए सबसे पहले। तो वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो हम लोग एक बात जानते हैं और वो बात ये है कि अगर x प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, देन a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। दैट मीन्स दोस्त कि रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और पहले वाला का इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। यू नो वेरी वेल। सो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर हो जाएगा 7 का एंड ये जो y है इक्वल हो जाएगा 5 का। ये इस तरीके से हमने फाइनल जवाब पा लिया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो हम एक और उदाहरण दूंगा तो आपको और क्लियर होगा। पहले तो इतना कॉपी कर लीजिए, मैं हट रहा हूँ स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, या फिर अलग टाइप का उदाहरण देखेंगे। हमारा रहेगा उदाहरण ये कि इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -7 प्लस 2 आयोटा, देन x एंड y इज इक्वल टू व्हाट। यानी हमें मेरे को बोल रखा है इन्होंने कि अगर x प्लस आयोटा y इक्वल है -7 प्लस 2 आयोटा का। ये 2 आयोटा है दोस्त, 2 आयोटा है। तो मेरे को पूछा है कि x और y का वैल्यू बताएं। तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आप हर एक चीज़ जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो मैंने अभी बताया है। मेरे को सिंस वी नो दैट, यानी हम लोग एक बात जानते हैं दोस्त। क्या हम लोग जानते हैं समझिएगा। हम लोग ये जानते हैं कि अगर a प्लस आयोटा b इक्वल है अगर c प्लस आयोटा d के, देन हम लोग एक बात मालूम है कि a इक्वल हो जाता है c का एंड b इक्वल हो जाता है d का। डन। अब आगे समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर हो जाएगा -7 का और y इक्वल हो जाएगा 2 का। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, और अगर अब भी नहीं समझ आ रहा है तो हम नेक्स्ट टाइप का उदाहरण दूंगा तब आपको और क्लियर होगा। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो चलिए अब हम कुछ और उदाहरण सीखते हैं इसी टाइप में, टाइप 1 में ही। क्या है अब कि ये थोड़ा सा अलग होगा इससे। इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा और इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, देन ये 4 है दोस्त, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मेरे को क्या बोला है इन्होंने, फिर से समझिएगा। मेरे को इन्होंने ये बोला है कि अगर x प्लस आयोटा y बराबर है 5 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा के, तो मेरे को क्या करना है कि x और y का वैल्यू बताना है। तो सिंपल है दोस्त, समझिएगा।
हमने जो अभी अभी रूल पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो ए इक्वल टू सी होता है और बी इक्वल टू डी होता है। क्या अगर हम इसको अच्छा से देखें तो क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? आंसर है नो। एक ये है और एक ये है, तो मेरे को इन दोनों को कुछ करके 1 करना होगा। जब तक हम लोग 1 नहीं कर देते तब तक हम ना तो x का वैल्यू बता पाएंगे और नहीं तो हम लोग x का y एंड एक मतलब y का वैल्यू नहीं बता सकते। कहने का सीधा सा मतलब है इसको कुछ करके मेरे को एक बनाना है। तो एक तरीका है हम दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कराता हूँ। तो पहले जैसे है वैसे इसको लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करा देना, यानी 5 का मल्टीप्लाई 3 + 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लाई 3 + 4 आयोटा से करा देना है। बात समझ आई तो बोलिए, कोई डाउट है? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हो जाएगा x + आयोटा y, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो हमारा हो जाएगा 15 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 5 में 4 से करूँगा तो 20 आयोटा प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लाई 3 से हम लोग करेंगे तो 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा का 4 आयोटा से करूँगा तो 8 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? 8 आयोटा का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। x + आयोटा y = 15 का 15, 20 आयोटा में 6 आयोटा जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 आयोटा प्लस ये आपको पता है 8 और आयोटा का स्क्वायर पता है दोस्त माइनस का 1 होता है। तो मैं लिख देता हूँ सिंस आयोटा स्क्वायर = माइनस का 1। ये बात आप सभी को पता है। ओके, तो x + आयोटा y = देखिएगा 15 + 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8। अब आगे समझिएगा दोस्त, 1-2 लाइन रह गया। x + आयोटा y = 15 में से 8 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7 प्लस 26 आयोटा 26 आयोटा। आप देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि एक में कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स कि हम रियल पार्ट के बराबर को कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के इमेजिनरी पार्ट इक्वल करा देंगे। तो देखिएगा हमारा x = हो जाएगा 7 एंड y = हमारा हो जाएगा कितना? तो y = हो जाएगा 26। ये रहा फाइनल जवाब। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ आया है तो चलिए हम एक और उदाहरण देखते हैं और उससे आपको और क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, जो करना है आप कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, चलिए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं और ये उदाहरण उससे मतलब उसी के जैसा है बट थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन में बोला है इन्होंने इफ x + आयोटा y = 9 + 2 आयोटा and -6 + 3 आयोटा, then find the value of x and y। मेरे को क्या बोला है समझिएगा, मेरे को ये बोल रखा है कि x + आयोटा y अगर इक्वल है 9 + 2 आयोटा इंटू -6 + 3 आयोटा के, तो मेरे को क्या करना है, तो मेरे को वैल्यू निकालना है x और y का। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन देखिएगा दोस्त क्या कहता है सोल्यूशन में इन्होंने ये मेरे को बोला है कि x और y का वैल्यू निकालिए। सोल्यूशन में हमें कुछ करना होगा ना, तो मैंने अभी बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम लोग सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, यानी मेरे को दे रखा है x + आयोटा y = 9 + 2 आयोटा और -6 + 3 आयोटा, ये मेरे को दे रखा है ना। तो हम क्या करते हैं हम लोग समझिएगा दोस्त, मैं इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, अगेन इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करा देता हूँ। यानी 9 का मल्टीप्लाई -6 + 3 आयोटा के साथ और 2 आयोटा का मल्टीप्लाई -6 + 3 आयोटा के साथ। डन। अब आगे बढ़ते हैं। x + आयोटा y = इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 9 × 6 = 54। ओके, फिर प्लस 9 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो 9 × 3 = 27 आयोटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इनके साथ, तो समझिएगा 2 × 6 = 12 बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 × 6 = 12 आयोटा प्लस 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 ही रहेगा, 2 × 3 = 6 और आयोटा में आयोटा से करूँगा तो आयोटा स्क्वायर। लोटा नहीं पढ़ने का, आयोटा पढ़ने का। ठीक है,
और हाँ, ये चैनल आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है दोस्त। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और इतना इसको फैलाइए ताकि पूरा जाने कि हाँ सक्सेस एडुटेक चल दिया है उस क्षेत्र पर जो कि कोई नहीं चला है। और मैं बता दूं दोस्त, हम लोग सबसे बेहतर करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर मतलब जितने भी अभी चैनल्स बने खुल्लम मैं चैलेंज करता हूं, सबसे हम लोग का बेहतर होगा। बशर्ते आप एक काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे बेहतर हम लोग पढ़ाएंगे, इतना तय है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिएगा दोस्त, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये हम लोग लिख लेते हैं -54 प्लस, समझिएगा। अब आगे मैं कुछ अगर मतलब और आगे चीज़ें बताने की कोशिश करूँ तो समझिएगा, 27 आयोटा में से 12 आयोटा अगर मैं घटा दूं तो हमारा हो जाएगा 15 आयोटा। डन। अब समझिएगा दोस्त, +6 और ये हमारा पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। थोड़ी देर पहले बताया कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ये बात मैंने अभी अभी बताया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लिख लेंगे इधर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -54 प्लस 15 आयोटा और प्लस माइनस का 6। डन। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा दोस्त, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -54। अब आगे ज़्यादा ना काम करना पड़े इसलिए अभी फरिया देते हैं। देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, बट सिंबल माइनस का ही रहने वाला है। अब 54 में 6 ऐड करूँगा तो हमारा हो जाएगा 60 प्लस 15 आयोटा। डन। अब देखिए ये क्या हो गया, मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल मिल गए। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल मिलता है तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स मैं इधर लिखूंगा, इसलिए x इज इक्वल टू, देखिए x किसके बराबर हो जाएगा, -60 के, एंड जो y है वो इक्वल हो जाएगा 15 का। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा पूरी तरीके से टाइप 1। अब हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे, तो पहले तो एक काम कर लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्त, कॉपी कर लीजिए फटाफट। ओके दोस्त, चलिए अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आप लोग 10 क्लास में पढ़ करके आए हैं एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो आप कई एक सारे ग्राफिकल मेथड तो यहाँ पर उसको यूज़ नहीं करेंगे हम, बट एक मेथड का यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है ना। चलिए आइए उस पर आधारित हम लोग प्रश्न करते हैं। तो पहले नंबर तो टाइप 2 लिख लीजिए अपने कॉपी में। टाइप 2 लिख करके क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करिएगा अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि इफ a प्लस बी प्लस फिर हमारा है आयोटा a माइनस बी इज इक्वल टू, दोस्त हमारा दे रखा है मान लीजिए 10 प्लस 8 आयोटा, 10 प्लस 8 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो मेरे को क्या बोला है कि a और b का वैल्यू ज्ञात करिए। दैट्स वेरी वेरी इजी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। समझिएगा दोस्त, बहुत आसान है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो एक बात लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, हम लोग एक बात जानते हैं, और वो बात क्या है समझिएगा। हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर x प्लस आयोटा वाई इक्वल होता है सपोज x a प्लस आयोटा b के, देन ये इसके बराबर हो जाता है, यानी x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b हो जाता है, यू नो। ओके, सो सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा एंड ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। डन। कैसे हुआ? तो इस वाले रूल के हिसाब से हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना। तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा दोस्त, हमारा हो जाएगा इसलिए a प्लस बी इक्वल टू 10, क्योंकि हमारा रियल पार्ट है और ये भी हमारा रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब मैंने इसको एक नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको इसके बराबर कर लेते हैं, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 8। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब समझिएगा दोस्त, हम एक काम करते हैं, इधर हम जोड़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, यानी एडिशन करते हैं। ऐड कर देता हूँ इधर। जब मैं ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, फिनिश, है ना। और a में a ऐड करूँगा तो 2a, 10 में 8 ऐड करूँगा तो 18। डन। 2 9 जा 18, तो a इज इक्वल टू मेरे को मिल गया 9। बात समझ आ रही है? अब a मेरे को 9 मिल गया, मैं इधर से वैल्यू निकाल लेता हूँ किसका,
तो आंसर अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं बी का वैल्यू। यानी अब लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 या तो 2, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो सपोज हमने 1 में रखा, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये वाला है, ए का वैल्यू हमारा है 9 हमारे पास आया है, तो मैंने लिख दिया प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो बी इज इक्वल टू 10 प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 1। ये रहा हमारा लोग का फाइनल जवाब। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर दोस्त अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो एक काम करिए, आप लोग कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप पर कुछ और उदाहरण सिखाऊंगा आपको। तो पहले नंबर तो इसको कॉपी कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।